बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रशासन लगाम लगाना तो दूर, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ही भ्रष्टाचार में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में न्याय की उम्मीद करे तो किससे? लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को यह नहीं पता कि न्यायालय की शरण लेने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चली गई आपकी यह चाल आपको महंगी भी पड़ सकती है। तराना नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों की लागत का बहुचर्चित पुराना बस डिपो परिसर मामले में नया मोड़ आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिपो परिसर 35 साल पुराना है और डिपो तत्कालीन सरकार के लोक संपत्ति पर प्रबंधक विभाग के तराना नगर के एक व्यक्ति विशेष से जमीन को खरीदा गया था और उक्त जमीन को लगभग 35 साल पहले अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। उक्त डिपो में मध्य प्रदेश परिवहन की बसें संचालित होती थी। इसके बाद में कुछ साल पहले मध्य प्रदेश परिवहन निगम घाटे में जाने के बावजूद मौजूदा सरकार ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन को बंद किया था। इसके बाद में यह डिपो खंडर अवस्था में पड़ा हुआ था। 2 साल पहले कॉलोनाइजर मेमर्स डेवलपर्स कंपनी की निगाह उक्त भूमि पर पड़ी, जिसकी बाउंड्री वॉल सीमा बनी हुई थी और इस जमीन को लेने के लिए दाव पेच लगा दिए। विधि विधान से जहां पर इसका टेंडर निकाला गया और समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई। इस जमीन की कीमत 18 करोड़ के लगभग की नीलामी में बोली लगा करके इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया। तराना प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार पंचनामा बनाकर कंपनी के सुपुर्द किया और आवेदन और पंचों के समक्ष सीमांकन की कार्यवाही के बाद में मौजूदा पटवारी ने मौका पंचनामा किया और सही पाया गया। बाद में सभी ने हस्ताक्षर किए और इस बात का सबूत स्वयं तहसीलदार के बनाए गए पंचनामे में दर्शाया गया है। लेकिन अभिभाषक संघ के मैदान में उतरने के बावजूद मामले ने तूल पकड़ लिया है। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में आम नागरिक की जीत होती है या शासन प्रशासन की। उक्त मामले में अब कोर्ट स्टे के बावजूद मनमानी यह माननीय न्यायालय के अधीन बताया गया है। सर, एक विवाद उत्पन्न हो रहा है जिसमें ये डिपो नीलाम हुआ था, तोड़ के लोग आगे आ रहे हैं। शासन प्रशासन का निर्देश। तो सर, क्या ऐसा हो सकता है? क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि डिपो अपने मध्य प्रदेश परिवहन निगम का रहा है, जिसकी बाउंड्री वाल लगभग 40 साल पहले से बनी हुई है और इसके अंदर वाहन वगैरह सभी इनका खड़े रहते थे। अब ये बंद होने के बाद में इसकी नीलामी हुई है, तो ये बाउंड्री वाल के अंदर की जितनी भी ज़मीन थी उसके लिए विज्ञप्ति भी निकली और नीलामी भी विधिवत। अब चूँकि ये बाउंड्री वाल से बाहर नपती लेके आ रहे हैं, जो कि करोड़ों रुपए की ज़मीन है, और मेरे ख्याल से इसकी अगर ये ज़मीन बाहर निकलती है तो इसकी फिर से विज्ञप्ति निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो बाहर ज़मीन निकली है करोड़ों रुपए की कीमत रखती है और ये जो है जिसने भी नीलामी में ली है इसको अनैतिक लाभ पहुँचाया जा रहा है और इसकी जांच की जाना चाहिए। सर, बार एसोसिएशन किस तरह का विरोध प्रदर्शन करेगा इस मामले? इसके संबंध में हम आगे विचार करके और ज्ञापन वगैरह देंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अर्पित बोडाना की